हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और यह शनि के घर में सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य जो है वह एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, कई बार मतभेद भी हो जाता है। परंतु धन एवं कुटुंब का सामान्य सुख भी प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य से संबंधित सामान्य उपाय आपको करना चाहिए। सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है यहाँ पर, लेकिन सूर्य से संबंधित उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में लग्नेश से दसम भाव के स्वामी है और यह लग्नेश है, मतलब लग्न के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है चंद्रमा। चतुर्थ जो 4 नंबर लिखा है मतलब कि कर्क लग्न की कुंडली है और 4 नंबर जो होता है कर्क राशि होते हैं और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा दसम भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। परंतु यदि राहु की दृष्टि नहीं होगी तो सिर्फ चंद्रमा का फलादेश क्या होगा कि पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा चलित कुंडली में एकादश भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण आमदनी का बहुत अच्छा योग बनता है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। परंतु यहाँ जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो गई तो चंद्रमा तो पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण जो लाभ मिल रहा था उन सभी में परेशानी होगी। इसमें परेशानी होगी यानी शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, पिता, राज्य, रोजगार, इस सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी और मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक लगाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय किया जाए। मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। मंगल को राजयोग कारक ग्रह माना जाता है और मंगल कहाँ चले गए? देखिए अष्टम भाव में चले गए और यहाँ पर केतु के साथ विराजमान है मंगल और राहु की दृष्टि भी है। यानी कि मंगल जो सबसे राजयोग कारक ग्रह थे वह अष्टम भाव जो कि आयु का भी होता है, ससुराल का भी होता है, और यह राहु और केतु से पीड़ित हो गए। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण मंगल को विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। चोट, दुर्घटना इत्यादि भी लगने की संभावना रहेगी और ससुराल पक्ष से भी मतभेद होगा। तो यहाँ लेकिन अब मंगल जो दृष्टि डाल रहा है उसका फलादेश क्या होगा यह भी जान लेते हैं। जैसे द्वादश भाव में मंगल यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी का अच्छा योग बनेगा और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन मंगल यहाँ पर तो खुद ही हम अंशबल में तो मजबूत है, परंतु यह राहु और केतु से पीड़ित हो गए हैं, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा और जो मैंने बताया विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। अब इसके लिए क्या किया जाए? मंगल का मंत्र जाप करना है, तांबे का छलना धारण करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप जीवन भर हमेशा करना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे व्यक्ति स्वयं के नाम से कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। बुध इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी यानी पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है और खर्च के भी स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान है। बुध को इस कुंडली में आकारक माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब भी होता है और लेकिन पराक्रम में वृद्धि भी होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको बुद्ध का दान एवं उपाय करना है। बुद्ध का आपको मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है। गुरु इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और नौकरी के, शत्रु के, ननिहाल पक्ष के भी स्वामी है। और गुरु भी अष्टम भाव में विराजमान हो गए और यह भी केतु मंगल के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है।
अब यहाँ दो बात समझिए, गुरु नवम भाव के स्वामी है और मंगल दसम भाव के स्वामी है, और मंगल और गुरु का संबंध बहुत अच्छा है, इसको एक राजयोग भी माना जाता है। परंतु ये अष्टम भाव में विराजमान होकर यह योग बना रहे हैं और राहु से पीड़ित भी है, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा, राजयोग का कोई भी फल प्राप्त यहाँ पर नहीं होगा। अब गुरु यहाँ आकर केतु से और मंगल से तो गुरु पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन राहु से गुरु पीड़ित हो जाएंगे, जिसको कि चंडाल योग भी कहा जाता है। और स्त्रियों की कुंडली में विवाह के लिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य आयु में भी परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, और ससुराल में भी अच्छा मतलब कि योग नहीं बनता है, मतभेद वगैरह चलता रहता है। अब यहाँ से गुरु देख रहे हैं द्वादश भाव में, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, खर्च भी रहता है, और द्वितीय भाव में दृष्टि डालती है तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु गुरु यहाँ पे 6 अंश के हैं और राहु से पीड़ित है, श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करें, हल्दी केसर का तिलक लगाएं, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानी में कमी हो। शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, माता भूमि भवन के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव में चले गए। 25 अंश के हैं, लेकिन वक्री हैं तो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा, लेकिन षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा होगा, परंतु माता भूमि भवन घरेलू सुख एवं आमदनी में कठिनाई एवं परेशानी होगी, परिश्रम का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है, लेकिन यहाँ शुक्र के विराजमान हो जाने के कारण माता भूमि भवन और आमदनी में कमी होती है। अतः शुक्र का मंत्र जाप करें, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करना आवश्यक है। उसके बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यह नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में विराजमान होने के कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी सप्तम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान हो गए तो भाग्यशाली तो जीवन साथी प्राप्त होंगे, लेकिन भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी अच्छी होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और उन पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु चलित कुंडली में जो शनि है वह दसम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। देखिए चलित कुंडली में जो शनि है वह यहाँ से दसम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, तो दसम भाव में विराजमान हो जाने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ हमें शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, शनि का रत्न नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप भी करने की आवश्यकता नहीं है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु देखिए यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है, कुटुंब से भी मतभेद बना रहता है, और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पे तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ गुरु और मंगल इन दोनों पे राहु की दृष्टि अष्टम भाव में, तो यह सबसे ज्यादा इस कुंडली में परेशानी वाला योग यही है। तो यहाँ मंगल और गुरु पर दृष्टि डालने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार एवं भाग्य की उन्नति, इन सभी में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, चोट दुर्घटना लगने की संभावना रहती है, ससुराल पक्ष से भी मतभेद रहता है, वहां भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और यहाँ से राहु दसम भाव में जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो भी यहाँ पर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और लग्नेश चंद्रमा पर दृष्टि है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। ये हमेशा ही आप इसका उपाय करते रहें, जिससे कि जीवन में परेशानी बहुत कम आए। केतु यहाँ पर देखिए मंगल और गुरु दोनों के साथ विराजमान है, तो गुरु को
तो केतु पीड़ित नहीं करते हैं, लेकिन मंगल को बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं। तो जिसके कारण फिर वही बात की विद्या बुद्धि संतान पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यहाँ भी मंगल और केतु एक साथ जो विराजमान है, यह भी ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा नहीं रखते हैं, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से पंचम द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ परेशानी भी होती है। और लेकिन द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण ज़्यादा परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद बना रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ राहु और केतु और शनि, इन तीनों से संबंधित आपको दान एवं उपाय लगातार करना है। इसका रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उपाय करते समय 4-5 बार मंत्र बोलना है। मंत्र जाप नहीं करना है माला लेकर, इसका मंत्र उपाय करते समय 4-5 बार मंत्र बोलना है। तो राहु और केतु और शनि, इन तीनों का दान और उपाय आपको लगातार करना है। अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण यही बन रहे हैं। दूसरी चीज कि चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र हैं, इन सबका आपको मंत्र जाप करना है। जिसका रत्न धारण करने के लिए बताया गया है, उसका आप रत्न धारण करें। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, उसके अनुसार आप उपाय करें। नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।